हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज एक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये कहानी फर्स्ट पीयूसी हिंदी स्टूडेंट्स के लिए है और इस कहानी का शीर्षक है, कहानी का नाम है या टाइटल है सिलिया। इस सिलिया कहानी की लेखिका है डॉक्टर सुशीला टागबोरे और लेखिका इस कहानी के द्वारा स्टूडेंट्स को यह संदेश देना चाहते हैं, मनुष्य अगर करना चाहता है या करने के लिए अगर कोशिश करेगा तो सब कुछ करता है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। Where there is a will, there is a way। आप लोग जानते हैं सिलिया इस कहानी का एक प्रमुख पात्र है और सिलिया एक पिछड़े वर्ग की लड़की है और आप लोग जानते हैं हमारे देश में क्या ज़्यादा कैस्टिज्म है और वो एससी की क्या लड़की है और उस जाति के लोग अपने हाथों में झाड़ू लेकर शहर को क्लीन करने का काम करते हैं और उस जाति को कहते हैं भंगी जाति। और इसीलिए अपने हाथों में झाड़ू न पकड़ते हुए अपने हाथों में कलम पकड़ती है और कलम पकड़कर सिलिया का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को क्या छूती है। और इस कहानी के माध्यम से लेखिका स्त्री शिक्षा का जो महत्व है यानी वुमेन्स एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है उस इम्पोर्टेंस को यहाँ पर दिखाती है और इसीलिए पढ़ लिख कर एक अच्छी लेखिका क्या बन जाती है। और इस कहानी के माध्यम से सारे लोगों को यह संदेश देना चाहती है लेखिका कि मनुष्य पढ़ लिख कर बड़ा से बड़ा इंसान क्या बन जाता है और जब बड़ा इंसान बन जाता है वहाँ पर कोई भी क्या जाति नहीं देख सकते, वहां पर केवल क्या एक स्टेटस को क्या देख सकते हैं। सो वी आल्सो गेट टू गुड एजुकेशन और उसे अगर हम लेंगे तो जो भी पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट है उन स्टूडेंट को एक अच्छे से क्या सम्मान मिल सकता है। वी वांट गुड रेस्पेक्ट, वी वांट गुड पोजीशन, वी अर्न मोर मनी मीन्स just we have only one source, that is our education। एजुकेशन के माध्यम से हम लोग एक अच्छा सा स्थान क्या हासिल कर सकते हैं और यही मैसेज स्टूडेंट को ये लेखिका देना चाहती है। स्टूडेंट्स, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दीजिए और इस मेरे साथ अंत तक बने रहिए और कहानी को ध्यान से क्या सुन लीजिए। दिस स्टोरी इज अ सो गुड स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी। सो सीरियसली यू लिसन दिस स्टोरी एंड आफ्टर दिस स्टोरी वी विल गेट गुड मैसेज। एक मनुष्य के पास एक एम रहना चाहिए। स्टूडेंट्स, शुरू करूँगा। ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ। ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಸಿಲಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿ। ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಂದರೆ ಲೋ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ। ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ एजुकेटेड जीनियस ಆಗಿರಬೇಕು, यार कैस्ट ಬಗ್ಗೆ केयर ಮಾಡಲ್ಲ। सो यहाँ पर भी यही मैसेज क्या लेखिका देती है। बनी स्टूडेंट्स, शुरू ಮಾಡ್ತೀನಿ स्टोरी। इस स्टोरी को सुन लीजिए। सिलिया की नानी है, नानी है मम्मी की मम्मी। सिलिया की नानी है, सिलिया को सिलिया कहती है और सिलिया का जो बड़ा भाई है
वो बड़ा भाई एजुकेटेड है, सुशिक्षित है और अपनी बहन को शैलजा कहकर पुकारने लगता है। और सिलिया के जो माँ बाप है वो माँ बाप बड़े प्यार से सिल्लो रानी कहकर पुकारने लगते हैं। तो सिलिया को 3 नामों से क्या पुकारा जाता है। नानी कहती है सिलिया, बड़ा भाई कहता है शैलजा और मम्मी पापा कहते हैं सिल्लो रानी। अब सिलिया 11th स्टैंडर्ड की लड़की है, यानी कॉलेज क्या जाने वाली लड़की है। और नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं कहते, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड दे बिकेम ए कॉलेज स्टूडेंट। वहाँ पर 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड कहते हैं, लेकिन हमारे स्टेट में, कर्नाटक स्टेट में, आफ्टर SSLC दे बिकेम ए कॉलेज स्टूडेंट्स। लेकिन नॉर्थ में क्या वे लोग 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड ही कहते हैं। तो 11th स्टैंडर्ड पढ़ रही थी सिलिया। देखने में बहुत ही सुशील है, सांवले रंग की लड़की है और बहुत ही क्या सुंदर भी लड़की है और पढ़ने में भी क्या होशियार है। लेकिन जब सिलिया 11th स्टैंडर्ड पढ़ रही थी उस समय एक अखबार में, अखबार का नाम है नई दुनिया। नई दुनिया न्यूज़पेपर में एक ऐड आया था, एक विज्ञापन आया था कि मध्य प्रदेश का एक बिजनेसमैन, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, कैपिटल सिटी जो है भोपाल के जाने माने एक बिजनेसमैन, युवा नेता, वो भी ब्राह्मण है, वो युवा नेता इस नई दुनिया अखबार में क्या एक ऐड दिए थे कि वो युवक ब्राह्मण है और वो एक शूद्र लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं। और उनकी एक ही शर्त थी, उस लड़के की, युवा नेता की एक ही शर्त थी कि लड़की कम से कम मैट्रिकुलेशन पढ़ना या मैट्रिकुलेशन तक पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस ऐड को देखकर, विज्ञापन को देखकर सिलिया के जो माँ है, सिलिया की जो माँ है, उस माँ से मोहल्ले के लोग, गली के लोग या ब्राह्मण के लोग, बनिया लोग, सारे लोग सिलिया के बारे में कहने लगते हैं, हे सिलिया की माँ, नई दुनिया अखबार में एक ऐड आया, विज्ञापन आया है और ब्राह्मण का लड़का वो भी क्या बनिया है और बिजनेसमैन भी है और वो एक लड़की, शूद्र लड़की चाहता है और तुम्हारी बेटी तो क्या SSLC तक पढ़ चुकी है, बहुत ही हुनर लड़की है, सुंदर भी है और तुम उस लड़के को अता पता और इसकी फोटो एक भेज देना। अगर वो लड़का पसंद कर लेगा तो उस लड़के के साथ तुम्हारी बेटी की शादी कर देना। ब्राह्मण लोग भी कहने लगते हैं और सिलिया इन ब्राह्मण लोगों को कहने लगते हैं, हाँ भैया जी, बाबू जी, अभी सोचेंगे, मैं विचार करूंगी। जो बनिया लोग कहते हैं तो भी कहती है और ब्राह्मण लोग भी अगर कहते हैं तो कहती है कि अभी देखेंगे, विचार करेंगे कि जल्दबाजी क्या नहीं करनी चाहिए। और खास करके जो सिलिया की माँ है, उस माँ के जितने भी जो रिश्तेदार लोग हैं, वो रिश्तेदार लोग आकर भी कहने लगते हैं कि सिलिया की शादी उस लड़के के साथ कर दीजिए और आपको सम्मान भी क्या मिलेगा और आपकी बेटी महारानी की तरह ब्राह्मणों के घर में जाकर क्या जीवन क्या बिताएगी और सम्मान भी क्या मिलेगा, इज्जत भी क्या मिलेगी। और उन रिश्तेदारों से सिलिया की माँ कहने लगती है, मुझे ये इज्जत नहीं चाहिए, ये सम्मान मुझे नहीं चाहिए। हमारी जाति में भी शादी करके हम इस इज्जत को कमा सकते हैं, क्योंकि हम तो बंगी जाति के लोग हैं, हाथ में झाड़ू लेकर क्लीन करने वाले हम लोग हैं। लेकिन 4 दिनों तक वो चोंचले ने नखरे करते हैं। अगर 4 दिनों तक मेरी बेटी के साथ अच्छे रहकर अगर वो छोड़ देगा तो मेरी बेटी की इज्जत क्या रह गई, घर की इज्जत क्या रह गई। मैं मेरी बेटी की शादी उस लड़के के साथ नहीं करूंगी। तो यहाँ पर अपने रिश्तेदारों से कहने लगती है और रिश्तेदार लोग भी क्या इसकी शादी करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। और सिलिया की माँ कहती है, हरगिज मैं नहीं करूंगी। और सिलिया माँ की बात तो सुनकर सिलिया भी क्या खुश हो जाती है और सिलिया के पास आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हाँ माँ,
मेरी शादी इतनी जल्दी मत करना, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान क्या बनूंगी, मैं कुछ न कुछ क्या बनूंगी। तो यहाँ पर इस तरह से सिलिया ने अपनी शादी को क्या रोक दी। ये एक घटना हो गई। और दूसरी घटना हो जाती है, और सिलिया की जो मामी है, मामी की जो लड़की है मालती, और मालती और सिलिया दोनों हम उम्र के हैं, हम उम्र के ने इब्रू सेम वयसिनो। और एक बार दोनों भी मालती और सिलिया दोनों भी क्या बाजार से क्या घर की ओर आ रहे थे। जैसे जैसे घर की ओर आ रहे थे, कड़ी धूप बरस रही थी, मेलगड़े तुम्बा बिसिलो इतो कड़ी धूप बरस रही थी। और उसी समय अभी 20-25 कदम दूरी पर ही मालती का घर है, मामी का घर है। लेकिन ना जाने उस मालती को बड़ी प्यास लगी, और प्यास लगने पर गढ़ार मोहल्ले में एक कुआं है, उस कुएं का जो कट्टा है उस कट्टे पर कहाँ चढ़ गई, और चढ़कर उस रस्सी को, बाल्टी को कुएं में कहाँ फेंक दी। और कुएं से पानी निकलकर वो पीना चाहती है। कौन? मालती, मामी की बेटी मालती। लेकिन गढ़ार मोहल्ले की एक महिला ने, गढ़ार जाति के लोग किसे कहते हैं? जो लोग बकरियों को पालन पोषण करते हैं, या बकरी को चराने का काम करते हैं, बकरी को बेचने का काम करते हैं, उन लोगों को कहते हैं गढ़ार। और यहां पर वो गढ़ार मोहल्ले की एक औरत ने मालती की इस स्थिति को देखकर वो चीख कर चिल्लाकर मालती को गाली देना शुरू कर देती है। जैसे मालती को गाली देना शुरू कर देती है, और मालती उस कुएं के कट्टे से आ जाती है, और वो चीख कर मालती की मम्मी को पुकार कर गाली देना शुरू कर देती है। अगर तुम लोगों को इसी तरह अगर छोड़ देंगे तो हमारे सिर पर आकर क्या बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर गढ़ार मोहल्ले के करीब ही भंगी जाति के 8-10 घर थे, यानी ये लोग पिछड़े वर्ग के अनटचेबल्स लोग हैं, भंगी जाति के लोग। और मालती की माँ को वो गढ़ार मोहल्ले की औरत ने गाली दे दी, और उसकी गाली सुनकर मालती की माँ ने मालती को मारना शुरू कर दी, और मारती है, मालती रोने लगती है, और मालती को गाली देती है, और घर तक यहाँ लाती है। और मालती की माँ मालती से कहने लगती है, इतनी करीब आ गई है, घर आकर पानी पी सकती है, लेकिन उस कुएं पर क्यों चढ़ गई? क्योंकि वो ऊंची जाति के लोग हैं, और वो किस तरह से गाली दे रहे हैं कहकर उसे मारना पीटना शुरू कर देती है। कौन? मालती की माँ मालती को। और यह घटना देखती है कौन? सिलिया। और सिलिया देखकर सिलिया भी क्या डरने लगती है, और सिलिया सोच लेते हैं कि मालती अभी 25-20 कदम अगर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति नहीं होती, लेकिन मामी ने तो उसे क्या मार रही है। और सिलिया के मन में ये जो कैस्टिज्म है, ये जो जात पात की जो भेदभाव है, इस भेदभाव को मन में ही क्या रख लेती है, और रखकर वो भी क्या पढ़ने के लिए प्रयास करती है, और ये घटना भी क्या हो जाती है। ये दूसरी घटना क्या कंप्लीट हो गई। स्टूडेंट्स याद रखिए, फर्स्ट वन इंसिडेंट टू सेकंड वन इंसिडेंट, देन आई विल स्टार्ट टू थर्ड वन इंसिडेंट। ये घटना हो गई। और इससे पहले वर्ष जब मालती 5वीं कक्षा में थी, यानी 5th स्टैंडर्ड, जब सिलिया पढ़ रही थी, और सिलिया तहसील यानी टाउन में क्या कंपटीशन होने वाली थी, यानी स्पर्धा होने वाली थी, क्योंकि तहसील में जितने भी जो स्कूल है, उस स्कूल से सारे बच्चे आकर टूर्नामेंट में क्या भाग लेना, सारी स्पर्धाओं में भाग लेना। तो सिलिया भी क्या अपने स्कूल से क्या चली गई, तहसील क्या चली गई, और वहां पर लंबी दौड़ में और कुर्सी स्पर्धा में प्रथम आई, और खो खो टीम की ये कैप्टन थे, और इसी के कारण, इसी के बदौलत खो खो में भी क्या प्रथम आ गई। लेकिन खेल में क्या फर्स्ट आ गई, लेकिन पीटी मास्टर ने
शिक्षक ने कहा दिया कि अभी टाइम है हमें गांव जाने के लिए, और शाम तक आप लोग यहीं पर रुकिए, और जो जो जिनके भी रिश्तेदार इस तहसील में है आप जा सकते हैं। तो इस सिलिया की जो क्लासमेट थी, सहपाठी थी, हेमलता ठाकुर। याद रखिए, हेमलता ठाकुर, ये ऊंची जाति की लड़की है। 5th स्टैंडर्ड में हेमलता ठाकुर की बहन थी, उस बहन के घर वहीं पर, यानी पति का घर, यानी जीजा का घर। और हेमलता और सिलिया दोनों भी क्या चले गए। किनके घर चले गए? हेमलता ठाकुर की जो दीदी का घर है उस घर को क्या चले गए। और वहां पर जो सासू माँ थी, सासू माँ दरवाजे पर खड़ी है, और इन दोनों बच्चों को देखकर वो समझ गई कड़ी धूप में क्या दोनों बच्चे आ गए और उन्हें प्यास लगी होगी, और दोनों हाथों में एक एक गिलास पानी का गिलास लेकर वो सासू माँ आ गई। और एक गिलास, एक हाथ में जो गिलास है उस गिलास को क्या हेमलता को दे दी। हेमलता गट गट पानी पी ली। और दूसरे हाथ में जो गिलास है उस गिलास को देना चाहती है सासू माँ, किसे? सिलिया को। फिर उस हाथ को क्या पीछे ले लेती है और हेमलता से पूछते हैं, हेमलता ये कौन है लड़की, ये कौन जात की है, किस जात की है? और हेमलता कहने लगती है ये सिलिया है, मेरे सहपाठी है, क्लासमेट है, और इसके मामा मामी यहीं पर रहते हैं। तो कहने से सासू माँ पूछती है ये किस जात की लड़की है? और हेमलता बताती है ये तो भंगी जाति की लड़की है। तो भंगी जाति कहते ही जिस ग्लास में पानी लेकर आई थी वो ग्लास वापस क्या ले लेती है, और वहां पर उस सिलिया को अंदर भी क्या प्रवेश नहीं करती है, और वो अंदर भी क्या नहीं बुलाती है। तो वहीं से सासू माँ अपने भाई को बुलाकर इस सिलिया को मामा मामी के घर छोड़कर आने के लिए कह दिए, और वो भाई साइकिल पर बिठाकर क्या मामा मामी के घर क्या छोड़ दिए। और सायंकाल तक, इवनिंग तक उनके घर में रही और खेल कूद गई, और बाद में इवनिंग होने पर वो यहीं पर आ गई, और आने पर वो गांव के यहाँ आ जाती है। और सिलिया सोच लेती है, सिलिया के मन में यही बात आ जाती है कि उस सासू माँ के घर में कुत्ते बिल्ली जा रहे थे, लेकिन मैं तो इंसान थी, मुझे क्या अंदर नहीं बुलाया, मुझे प्यास लगी थी, फिर भी मुझे सासू माँ, हेमलता की सासू माँ मुझे क्या पानी नहीं दी, ऐसा क्यों है भेदभाव? तो इन बातों को, इन विचारों को वो ले लेकर सोचती है, और पढ़ने के लिए उसमें क्या जोश आ जाता है, और जोश आने पर वो सिलिया पढ़ती आगे बढ़ती है। और 20 साल के बाद, यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हियर ओनली वी कैन सी पिस्ट, 20 साल के बाद सिलिया एक बड़ी लेखिका बन जाती है, साहित्यकार बन जाती है, दलित मुक्ति आंदोलन की क्या कार्यकर्ता बन जाती है, और भारत की राजधानी कैपिटल सिटी दिल्ली में एक साहित्य संस्था, प्रसिद्ध साहित्य संस्था, उस सिलिया के सम्मान में क्या एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। और वो संस्था कार्यक्रम आयोजन किए, और उस कार्यक्रम में मंत्री भी आ गए, और मंत्री आकर सिलिया को क्या सम्मान कर दिए, शाल लगाकर सम्मान कर दिए। और सिलिया जब भाषण देना शुरू कर देती है, और उस भाषण के दौरान तत्परता से तेजी के साथ एक ब्राह्मण की लड़की एक गिलास में पानी लेकर इस सिलिया की ओर आ जाती है, 2 घूंट पानी पीकर अपना जो भाषण है, स्पीच वो देने लगती है। तब सारी बातों को सिलिया याद कर लेती है। बचपन में सिलिया के साथ जो हुआ था, अब पढ़ लिख कर बड़ी बन गई है, साहित्यकार बनी है, कवयित्री बनी है, लेखिका बनी है। तब याद कर लेती है कि मुझे बचपन में किस तरह से जात पान से क्या देखते थे, जाति भेदभाव कैसे थे, उन सारी बातों को क्या याद कर लेती है, और वो पानी क्या 2 घूंट पानी पीकर स्पीच का जारी रखती है। यानी इससे पता चलता है कि पढ़ाई में कितनी ताकत है, और पढ़ लिख कर अच्छे बड़े व्यक्ति अगर बनेंगे तो कैस्टिज्म कोई नहीं देखते हैं,
इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी कहे हैं कि पढ़ने में जितनी ताकत है वो ताकत और किसी में नहीं है। ये जो सिलिया की घटना हो गई ना, ये 1970 की घटना है। यानी अम्बेडकर मरने के बाद भी हमारे देश, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मरने के बाद भी हमारे देश में क्या जात पात, कैस्टिज्म, छुआछूत, ये भेदभाव क्या रही है। आज भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा सा पोजीशन लेने के बाद कोई भी क्या कैस्टिज्म नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टूडेंट सही ढंग से पढ़ाई करिए, और पढ़ाई करने से हमें जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान क्या मिल सकता है। स्टूडेंट्स, यहीं पर क्या एक कहानी ख़त्म हो जाती है, और अगली क्लास में और एक कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, वंदे मातरम, जय कर्नाटक, जय हिंदी। थैंक यू स्टूडेंट्स।